जब आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि सलाद की जो प्लेट होती है, उसमें काफ़ी डेकोरेटेड चीज़ें रखी होती हैं, उसमें छोटे टमाटर होते हैं और बड़े सुंदर तरीके से करीने से वो लगाए होते हैं। तो वो उसे चेरी टमाटर कहते हैं। और चेरी टमाटर को ज़्यादा अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि दिखने में सुंदर होता है, और जो नॉर्मल टमाटर है उसको कट कर देते हैं तो थोड़ा सा इन्फेक्शन या सारी चीज़ों से बचाने के लिए उसको सीधे रख दिया जाता है। चेरी टमाटर की खेती कैसे होती है, ये पौधा चेरी टमाटर का है। पॉली हाउस में चेरी टमाटर कैसे पैदा किया जाता है, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, ये चेरी टमाटर की खेती के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे चेरी टमाटर की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो समय के साथ हमारे यहाँ खेती भी बदल रही है और लोगों का जायका भी बदल रहा है। लोगों को अनेक तरह की सब्जियाँ चाहिए, साथ ही साथ पौष्टिकता के पैमाने भी बदल रहे हैं। चेरी टमाटर की खेती का प्रचलन आजकल काफ़ी बढ़ गया है। जो पॉली हाउस के जो हमारे किसान भाई हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा चेरी टमाटर की खेती से कमा सकते हैं। चेरी टमाटर टमाटर की ही तरह होता है, लेकिन टमाटर के साइज़ छोटा होने के कारण इसका ज़्यादा उपयोग सलाद के रूप में करते हैं। और इसमें अनेक तरह के अनेक रंगों के टमाटर हैं, पीले हैं, नारंगी हैं, लाल हैं, ताकि हमारी जो सलाद की प्लेट है वो कई तरीकों से सज सके। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो आपने टमाटर लगाया है, क्या इसमें कई तरह के होंगे, लाल, पीले, नारंगी? देखिए, इसमें 2 या 3 तरह के टमाटर, एक तो गोल टमाटर लाल रंग का जो कॉमन सा चेरी टमाटर है, उसके साथ-साथ पीले रंग का या नारंगी रंग का भी टमाटर है जो थोड़ा-सा लंबा इलिप्टिकल शेप कहते हैं, ओवल शेप कहते हैं, उस तरह के भी टमाटर यहाँ पे उपलब्ध हैं। अलग बहुत तरह की वैरायटी इसमें उपलब्ध हैं और किसान भाई इन चेरी टमाटरों का उपयोग करते हुए अपनी खेती को और विस्तृत कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टमाटर लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, चेरी टमाटर लगा सकते हैं और फ़ायदा भी उनका ज़्यादा होता है। इस तरह के टमाटर की होटलों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, सलाद पर्पज़ के लिए इनकी काफ़ी डिमांड है। इसकी खेती भी टमाटर की ही तरह है, बहुत ज़्यादा टमाटर की खेती से इसकी भिन्न नहीं है, लेकिन इसमें हम जैसे टमाटर की खेती करते हैं, प्रजातियों का चुनाव करना है। तरह-तरह की प्रजातियाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं, कुछ हाइब्रिड हैं, कुछ ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है। पूसा की प्रजाति है, पूसा चेरी टमाटर है। प्राइवेट कंपनियों की बहुत सारी वैरायटी बाज़ार में उपलब्ध हैं। इन प्रजातियों का जब हम लगाते हैं तो टमाटर की तरह इनको भी 50 बाई 50 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना है और पौधे को ऊपर की ओर सहारा देना है। हम एक मुख्य तना या 2 मुख्य तने को ऊपर की ओर रस्सियों के से सहारा देंगे और जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ हैं, जिसको हम प्रूनिंग कहते हैं, उसको करना है और खाद व पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है बढ़िया से। ड्रिप फर्टिगेशन के थ्रू पर्याप्त मात्रा में पौधे को भोजन देना है। और अगर पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आती है या समय समय पे 1 या 2-3 स्प्रे सूक्ष्म पोषक तत्वों के कर सकते हैं। और इस तरह से अगर किसान भाई खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा किसान भाई चेरी टमाटर से कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि ऊपर आपने जाल लगा रखी, ये मैं देख रहा हूँ, आपने नेट लगा रखी है, तो ये पौधा कितना कितना हाइट तक जाएगा कि ऊपर ये जाल के ऊपर फैलता रहे? और देखिए, ये किसान भाइयों के पॉली हाउस में निर्भर करता है, उनका पॉली हाउस किस तरह का है। अगर किसान भाइयों का पॉली हाउस काफ़ी ऊंचा है तो किसान भाइयों के ऊपर जाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब तो लंबाई में ऊपर की ओर सहारा दे सकते हैं। अगर कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनका पॉली हाउस बहुत बड़ा नहीं होता, 200 मीटर स्क्वायर का पॉली हाउस होता है और उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं होती, तो उस केस में किसान भाई एक मुख्य तना या 2 मुख्य तने के बजाय 3 से 4 तनों को भी ले जा सकते हैं, ताकि वो किसान भाई एक पौधे पे कितना फल का लोड बियर कर सके, उसको वो मैनेज कर सके। मैक्सिमम लोड, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकें और इसमें पूरे के पूरे बंच मतलब गुच्छे को एक साथ काट के बाजार में बेचते हैं। एक साथ सभी गुच्छों में रंग आना संभव नहीं होता है, पर 25% गुच्छों में रंग आ जाता है। तो आप जानते हैं टमाटर को कुछ समय में टमाटर अगर हम कितनी दूर बाजार में भेजना, उस हिसाब से इसकी तुड़ाई करते हैं और करीब 1/3 या आधे टमाटरों में जब रंग आना शुरू हो जाता है तब हम गुच्छे को काटते हैं। तो ये जो टमाटर है, इसमें अगर 1 एकड़ में लगा है पूरा, तो कितना टमाटर उत्पादन हो सकता है? ये टमाटर अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की हम बात करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में कितना उत्पादन हो सकता है। जैसे कि अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में अगर हमारा पॉलिश बहुत अच्छा है तो 20 से 25 किलो नॉर्मल टमाटर का उत्पादन हमें मिल जाता है, तो उससे थोड़ा सा कम हमें इसमें मिलता है। एक
इसमें हम 10 से 15 किलो 15 किलो होता है, पर रेट में कितना अंतर होता है? रेट इसका डबल होता है। वो जब मान लीजिए कुछ अच्छा वेंटिलेटेड है, हाँ, अगर उसमें है हाँ, तो 1 साल तक भी जा सकता है। अगर हमारा फुल्ली इन्वायरमेंटल कंट्रोल पॉली हाउस है जिसके अंदर तापमान को हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो वहाँ पे इसकी अवधि लंबी हो जाती है। तो ये टमाटर की और चेरी टमाटर की उत्पादन की बात हुई। डॉक्टर साहब बता रहे थे क्या क्या ध्यान रखना होता है, किसानों को किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके और वो चेरी टमाटर का उत्पादन कर सकें। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।